हेलो एवरीवन, आज है हमारे पास विंग्स फैंटम 105 और 100 का रिव्यू हमने कर दिया है और ये काफ़ी अच्छा है। इससे तो बहुत ज़्यादा अच्छा है ये। और मैं पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूँ, मेरा इस कंपनी से कोई लेना देना नहीं है, ना ही कोई कोलैब है। खुद खरीद के मंगाया है और जो भी बात बोलूँगा वो सच बोलूँगा। और अगर किसी को बुरा लगता है तो उसको बता दूँ, भाई प्रैक्टिकल करके रिव्यू देता हूँ, इसलिए सच्चाई बताता हूँ, हवा में बातें नहीं फेंकता हूँ। अब देरी नहीं करेंगे, जल्दी से करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। ये है विंग्स फैंटम 105 का बॉक्स और मैंने पहले ही अनबॉक्स कर लिया। आप देख सकते हो यहाँ फट रहा है, तो मैं जल्दी से स्पेसिफिकेशंस दिखा देता हूँ। यहाँ मिलता है आपको लेस देन 40 मिलीसेकंड की लेटेंसी, एनवायरमेंटल नॉइज कैंसिलेशन, गेमिंग डिज़ाइन, ब्लूटूथ 5.1 का सपोर्ट, टाइप सी USB चार्जिंग केबल, 60 घंटे का प्लेबैक टाइम, ये ज़्यादा है, और 13 mm का ड्राइवर, ठीक। और बाकी यहाँ लिखा है टाइम टू फ्लॉन्ट इट, बस इतना ही है और बाकी कुछ नहीं है। यहाँ सामने की तरफ आपको देखने मिलेगा केस, तो मैं जल्दी से केस को बाहर निकाल लेता हूँ। डिज़ाइन काफ़ी कॉम्पैक्ट है, आराम से हाथ में आ जाता है और पॉकेट में भी कैरी करने में कोई ज़्यादा समस्या नहीं होती। वहीं अगर मैं कैप खोल के दिखाऊं बर्ड्स, तो बर्ड्स भी काफ़ी अच्छे हैं। बर्ड्स दिखने में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हैं और मस्त लग रहे हैं। क्वालिटी भी बहुत अच्छी है और बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम है। लाइट वेट भी हैं, स्क्रैच आपको देखने मिल जाएंगे। अभी मैंने इनको फुल डिस्चार्ज कर लिया और चार्जिंग पे लगा दिया है। इनका जो बैटरी बैकअप निकल के आया है वो है 8 घंटे 45 मिनट के आसपास। कंपनी क्लेम करती है कि भैया ये 18 घंटे चलते हैं, तो जस्ट डबल बता दिया, पता नहीं क्यों बताया, लेकिन 8 घंटे 45 मिनट चलेंगे। स्क्रीनशॉट आपको दिखाई दे रहा होगा। और अभी मैं बता दूंगा कि ये कितने घंटे में चार्ज हो जाते हैं, क्योंकि भाई जब कोई 8.5 घंटे का बैटरी बैकअप दे रहा है तो उसे चार्ज होने में भी टाइम लगेगा फुल। यहीं फ्रंट में आपको एक RGB लाइट देखने मिल जाएगी, ये भी थोड़ी देर बाद बंद हो जाती है। इन बर्ड्स को चार्ज होने में 1 घंटा 55 मिनट लगते हैं पूरे, क्योंकि भाई 8.5 घंटे का बैटरी बैकअप दे रहे हैं तो टाइम भी ज्यादा लगेगा। तो स्क्रीनशॉट आपके सामने दिख रहा होगा। यहाँ जब बर्ड्स चार्ज हो रहे होते हैं तो ट्रांसपेरेंट कवर होने की वजह से अंदर से चार्ज होते हुए दिखते हैं और ऐसा लगता है जैसे कोई आंखें हैं। अगर बात की जाए वोकल्स, बेस और ट्रबल, तीनों चीजें हाई हैं, मतलब कहीं से कहीं तक किसी भी चीज की कमी नहीं है। 13 mm का ड्राइवर आपको देखने मिलता है और लिटरली लगता है हाँ 13 mm के ड्राइवर से ही साउंड सुन रहे हो। HD बेस मिलेगा जैसा इन्होंने कहा है। बेस के साथ जो वाइब्रेशंस होती है ना वो भी अच्छी आती हैं। तो ऑल मतलब मेरे जैसा जिसको बेस लवर जो है ना, मतलब कान हिला दे भाई, ऐसा बेस हो, अच्छे से वाइब्रेशंस हो, तो मेरे जैसी जिसकी चॉइस है उसके लिए ये परफेक्ट है। लेकिन प्राइस पॉइंट बहुत मैटर करता है, तो मेरे हिसाब से ये भी 200 रुपये ज़्यादा हैं। लेकिन वही बात आ जाती है कि भाई टैक्स बढ़ गया है तो भाई इस पे भी प्राइस थोड़ा बढ़ गया है। इसमें आपको देखने मिलेगा एक नो हेजल्स गारंटी, यानी 1 ईयर रिप्लेसमेंट वारंटी। कभी भी खराब हो आप इन्हें कोरियर कर दो, ये 1 साल तक रिप्लेसमेंट करके देंगे। यहाँ आपको देखने मिलेगा यूजर मैनुअल, तो आपको इसे पढ़ना चाहिए। इसमें बहुत सारी चीजें लिखी होती हैं जैसे कि टच कंट्रोल्स, ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप यहीं आराम से वीडियो को पॉज करो और पढ़ लो, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है। एसेसरीज में आपको मिलेगी कुछ ईयर टिप्स, मुझे लग रहा है खुली ही दे दी इन्होंने ईयर टिप्स, काफी सॉफ्ट हैं, अच्छी हैं, प्रीमियम क्वालिटी की है। और एक टाइप सी केबल है और वाइट कलर की मिलती है, आपको देख सकते हो, उसमें ब्लैक कलर की थी। अगर बात की जाए हिसिंग नॉइस की, किसी भी तरीके की कोई हिसिंग नॉइस नहीं आती है। और साउंड लीकेज तो ईयर टिप्स आके मिलती हैं, आपको किसी भी तरह से साउंड लीकेज नहीं होगा, बाहर वाले को नहीं पता लगेगा आप कौन सा गाना सुन रहे हो। बात की जाए अगर केस की क्वालिटी की, तो क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, कैप भी अच्छा है, हिंज भी बहुत बढ़िया है, नहीं हिल रही है, बैक साइड भी काफ़ी अच्छी है, ब्लैक कलर, मैट ब्लैक कलर आपको देखने मिलता है। पीछे देखने मिलती है USB टाइप सी का पोर्ट, चार्जिंग केस, और आगे मिल जाती है आपको विंग्स की ब्रांडिंग। तो जो केस है हमारा, इससे कोई भी शिकायत नहीं है, बिल्ड क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा औसम है। अब बात करेंगे कनेक्शन रेंज की, तो भाई कनेक्शन रेंज में मुझे थोड़ी निराशा हाथ लगी। सेम जो विंग्स 100 था ना, जैसा काम कर रहा था वैसे ही ये काम कर रहा है। तो अब मैं जल्दी से छत पे चलना शुरू कर देता हूँ और जैसे ही मैं 3 मीटर के बाद एक टर्न लेता हूँ तुरंत साउंड का ब्रेक होता है। फिर जब पेड़ के पास जाके मैं टर्न लेता हूँ तब भी साउंड का ब्रेक होता है। ऐसे ही 5 मीटर दूर पेड़ के पास जाके मैं टर्न लेता हूँ तब भी साउंड का ब्रेक होता है। ऐसे ही आप 3 से 10 मीटर तक कहीं भी चले जाओ और कोई ऑब्स्टिकल हो बीच में, आप घूमोगे, टर्न लोगे तो साउंड का ब्रेक होगा। तो ये बात भाई 1998 रुपये में जस्टिफाई नहीं करती। हम इससे ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट करते
करते हैं कि कम से कम एटलीस्ट अच्छी कनेक्शन रेंज हो, भले ही 8 मीटर की हो लेकिन अच्छी हो, पावरफुल हो। अगर विंग्स वाले मेरी वीडियो देख रहे हो तो भाई आपको इस पॉइंट पे काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि अगला जो आप TWS लॉन्च करोगे उसमें इस चीज़ को सुधारोगे। अभी हम करते हैं इसका फिटमेंट टेस्ट। तो मैं अभी यहाँ हिला रहा हूँ, हल्की हल्की सी आवाज़ आ रही है जैसे डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, तो थोड़ा बहुत तो ये झेल जाएंगे, अगर ज़्यादा झटके से मारोगे तो निकल जाएंगे। अभी हम करने वाले हैं इसका कॉलिंग टेस्ट। इसमें आपको मिलता है 5.1 ब्लूटूथ का सपोर्ट विद ENC, पावरफुल ENC। तो विंग्स 100 में तो अच्छा नहीं था, इसमें चेक करेंगे। तो मैंने कॉल लगा रखी है और मैं रिकॉर्डिंग ऑन कर रहा हूँ। हेलो हेलो। अभी जितनी बार मैंने पीछे बोली वो आपको कैसे सुनाई? ठीक आ रही है, लेकिन ये है ऐसा लग रहा है कमरे में स्पीकर पर बात कर रहे हैं, इस टाइप की आवाज आ रही है। हल्का सा इको है यानी इको है। अच्छा, ऐसा लग रहा है स्पीकर पर बात हो रही है। अच्छा। और जैसे विंग्स 100 वाले थे जो पहले मैंने बात करवाई थी जिससे पहले, उससे और इसमें क्या डिफरेंस है, कुछ आइडिया? ये बेहतर है, उससे पिछले वाले से ये बेहतर है। अच्छा, बेहतर है, ठीक है। मतलब थोड़ा सा इको है लेकिन उससे क्वालिटी अच्छी है। उससे सही है, उसमें तो आवाज सही नहीं थी। ठीक है। तो भाई जैसा सामने वाले बता रहे हैं कि विंग्स फैंटम 100 से थोड़ा अच्छा है और ज़्यादा अच्छा है, लेकिन माइनर सा इको भी देखने मिलता है। तो ये बात मैंने देखो अभी तक कॉलिंग नहीं की है, फर्स्ट टाइम कॉलिंग करी थी आपके सामने। ये कोई प्री प्लान नहीं था, आप ही के सामने है। और तो जैसा उन्होंने बोला उसी हिसाब से बता रहा हूँ। बाद में मैं भी सुनूंगा कि भाई आवाज़ कैसी थी। तो आप मान लो माइनर सी इको है इसमें। और अगर विंग्स वाले अगर देख रहे हो ये वीडियो तो थोड़ी सी सुधारने की ज़रूरत है इस पॉइंट पे भी। 2000 रुपये के प्राइस पॉइंट पे हम एक उम्मीद करते हैं कि हमें एक अच्छी कॉलिंग वाला TWS मिलेगा। अभी हम करने वाले हैं इनका पेयरिंग टेस्ट। तो ये मैं बाहर निकाल रहा हूँ, 1 2 3। तो 3 वे कनेक्ट हो जाते हैं। पेयरिंग इनकी सुपर फास्ट है। बात करूं अगर मैं फिटमेंट की तो भाई साहब बहुत तगड़ा है ये। और इसको जब पकड़ता हूं ना भाई बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का फील होता है। और जब फिटिंग आती है ना कान में, इन ईयर जो कान के अंदर है भाई ज़बरदस्त, कहीं से भी आपको ऐसा नहीं लगेगा हल्का सा भी लूज है। तो मैं आपके सामने अब जल्दी से गर्दन हिलाना शुरू करता हूँ और आप देख रहे हो मैं बिल्कुल एक साइड झुक के, बिल्कुल एक साइड इतने झटके से गर्दन हिला रहा हूँ, लेकिन ये टस से मस होने का नाम नहीं ले रहा। मतलब हल्का सा भी मिस नहीं हो रहे हैं। तो लिटरली भाई रियल लाइफ में बहुत ज़बरदस्त है इसकी फिटिंग। जॉगिंग करो, जिम में जाओ, कितना ही धुंध मचा लो तुम, आतंक मचा दो, ये तुम्हारे कान में से हिल ही नहीं सकते। गिरने की बात तो बहुत दूर की रही। अभी हम करने वाले हैं इसका ड्रॉप टेस्ट। मेरी खुद की हाइट 5 फुट 8 इंच है और अब मैं इसे इतनी ऊंचाई से गिराने वाला हूँ। और ये मैंने गिराए और भाई एक टेबल पे रह गया, चलो इसे मैं खुद गिरा देता हूँ। अब मैं राइट वाले से आवाज़ सुनता हूँ, ठीक है, लेफ्ट वाले से, इससे भी ठीक है। अब दोनों एक साथ ठीक है। तो भाई गिरने पे इतनी आसानी से ये नहीं टूटेंगे और बिल्कुल भी टस से मस नहीं होंगे। जिस तरह की क्वालिटी आपको मिलती है आराम से झेल। देखो राइट ईयरबड पे 2 सेकंड तक होल्ड करके रखने से आपका गेमिंग मोड ऑन हो जाता है और मैंने ऑन कर दिया है। कंपनी का दावा है आपको 40 मिलीसेकंड की लेटेंसी मिलेगी। तो जल्दी से चेक करते हैं। तो जिस हिसाब से मुझे साउंड आ रही है उस हिसाब से 40 मिलीसेकंड बिल्कुल सही है लो लेटेंसी। तो गेमिंग वाले लोग इसे बिल्कुल ले सकते हैं। अभी हम करने वाले हैं इसका कंप्यूटर टेस्ट। मैंने मूवी चला रखी है और अभी एक्शन सीन जो हो रहा है, सराउंडिंग साउंड काफी अच्छी है। अब मैं हिल के देख लेता हूँ जिससे पता चल जाए लैपटॉप के साथ कनेक्शन कैसा है। अभी इधर उधर टहलते हुए आवाज ठीक ठाक आ रही है, कोई ब्रेक नहीं हो रहा है। और जैसे ही मैं टर्न ले रहा हूँ तब भी आवाज बराबर आ रही है। तो ये कंप्यूटर के साथ सही से कनेक्ट रहते हैं।
अगर आपको जूम मीटिंग के लिए या गूगल मीट या फिर कॉन्फ्रेंस कॉल के लिए आप इसे लेना चाह रहे हो तो यहाँ देखो कॉलिंग में हल्का सा इको मिलता है, तो इस पॉइंट को आपको खुद सोचना पड़ेगा, खुद डिसीजन लेना पड़ेगा। अब बात करूंगा मैं एक बग की जो मुझे देखने मिला 3 दिन पहले और एक आज, मतलब अभी तक 2 ही बार देखने मिला। वो क्या है आप ध्यान से देखो, ये अभी चार्ज हो रहे हैं, ठीक है। अगर ये चार्ज हो रहे हैं मैं इन्हें बाहर निकाल देता हूँ, ये अच्छे से ऑन होते हैं, फ़ोन के साथ कनेक्ट होते हैं, मस्त चलते रहते हैं। अगर यहीं देखो, अब देखो ये फुल चार्ज हो गए हैं, ठीक है। अब आपने इनको रखा छोड़ दिया, केस भी बंद हो चुका है, बड्स भी बंद हो चुके हैं, कोई भी चीज़ अभी ऑन नहीं है, फुल चार्ज हैं बड्स। तो अब मैं जब इन्हें बाहर निकालूंगा ना तो ये फर्स्ट टाइम कनेक्ट नहीं होंगे, फिर आप इन्हें वापस इसमें रखोगे, फिर जब सेकंड टाइम आप निकालोगे तब जाके ये कनेक्ट होंगे। तो ये बग हो सकता है मुझे ही मिल रहा हो, लेकिन आपको भी मिल सकता है। तो आप मुझे कमेंट करके बताओ क्या ये मिल रहा है या नहीं। तो मैं इसको इतना सीरियसली नहीं लूँगा। आमतौर पर कुछ ना कोई, मतलब मैक्सिमम TWS में ये एक आध बार हो जाता है और मुझे ज़्यादा देखने नहीं मिला। अब बात करेंगे हम हेलमेट के अंदर कैसा है इसका फिटमेंट। तो भाई जिस हिसाब से मैं गर्दन हिला रहा हूँ उस हिसाब से साउंड भी अच्छी आ रही है। फिटमेंट तो इनका पहले से बढ़िया है। अगर आपका हेलमेट कुछ ज़्यादा ही टाइट है तो थोड़ा बहुत आपको ये चुभ सकते हैं। अगर आपका हेलमेट ठीक ठाक है तो ये आपको नहीं चुभेंगे, और लूज़ है तो बिल्कुल नहीं चुभेंगे। तो आप इसे बाइक चलाते पे हेलमेट के नीचे पहनने के लिए इसे ले सकते हैं। अब हम सभी टेस्ट करते करते फाइनल कंक्लूजन पर आ गए हैं। तो भाई कंक्लूजन में 2 ही 3 बातें हाईलाइट करना चाहूँगा। एक कनेक्शन रेंज, दूसरा कॉलिंग, और तीसरा एक बग जो मैंने आपको बताया था। इसको अगर हम साइड में रख दें, क्योंकि इतना ज़्यादा नहीं है, मतलब ठीक है ये तीनों चीज़ें इतने ज़्यादा लेवल पे नहीं है, इनको छोड़ के बाकी सारी चीज़ों को अगर गौर से देखें तो अच्छा है, कुल मिला के अच्छा है, बेहतरीन है। फैंटम 100 जो है ना उससे तो काफ़ी बेहतरीन है। लेकिन बात आती है फंस के पैसे की, भाई इतना महंगा कौन लेगा। तो 200 रुपये सस्ता मार्केट में इसका किलर अवेलेबल है। नाम नहीं बोलूँगा, नहीं तो कहोगे फिर से तूने पैसे लिए, तूने पैसे खाए। मैंने नाम ही नहीं लूँगा मैं। तो यहाँ आपको खुद डिसीजन लेना है, विंग्स का फैंटम 105 2000 में या फिर 200 रुपये सस्ता वो, ठीक है, समझ जाओ। आप चूज़ करो आपको किस में ट्रस्ट है। मैं यहाँ मार्केट काटने नहीं बैठा हूँ। लिटरली अच्छा है, 105 अच्छा है, डिसीजन आपके ऊपर है। मैं पक्का रिकमेंड नहीं करूँगा किसी को भी ऐसे। तो कोशिश करो दूसरे यूट्यूबर से भी सवाल पूछो। इससे देखो पूछने से बहुत सारी चीज़ों का पता चलता है, कौन क्या बता रहा है। आपको एक अलग माइंड सेट हो जाएगा आपका, क्योंकि आपने अगर किसी और की वीडियो देखी है तो आपका माइंड वॉश वैसे ही हो चुका है। तो आपको अपना दिमाग की नसें खोलने की ज़रूरत है, और आपको अपने 2000 रुपये किस जगह इन्वेस्ट करने हैं ये डिसाइड करने के लिए आपको एक डिफ़िकल्ट डिसीजन लेना पड़ेगा। मैं यहाँ से चुपचाप साइड से बच के जा रहा हूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।